आइए सुनते हैं दो दोस्त की कहानी। यह कहानी है दो पक्के दोस्तों की। एक बार दोनों दोस्त रेगिस्तान से गुजर रहे थे। सफ़र के दौरान दोनों दोस्तों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि एक मित्र ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। दोस्त जिसने थप्पड़ खाया उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और रेत में लिखा, आज मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे थप्पड़ मारा। थोड़ी देर के शांति के बाद वह दोनों आगे बढ़े और तब तक चलते रहे। अब तक उन्हें एक तालाब नहीं दिखाई दिया। वहाँ उन्होंने स्नान करने का फैसला किया। तालाब के पास दलदल से बना हुआ था जिसमें थप्पड़ खाने वाला दोस्त फंस गया, लेकिन दूसरे दोस्त ने उसे बचा लिया। उसने दलदल से निकलने के बाद तुरंत नुकीला पत्थर लिया और बड़े पत्थर पर लिखने लगा, आज मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बचाया। जिस दोस्त ने थप्पड़ मारा था अपने दोस्त को बचाया था, उसने पूछा, मैंने तुम्हें मारा तब तो तुमने रेत में लिखा और अब तुम एक पत्थर पर लिख रहे हो, इसका क्या कारण है? आखिर दोनों बार की बातें अलग अलग जगह में लिखने का कारण क्या है? दूसरे मित्र ने उसे समझाया, जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, कष्ट देता है, तो उसे रेत में लिख देना चाहिए, जहां क्षमा की हवाएं उसे मिटा दे। लेकिन जब कोई हमारे लिए अच्छा करता है तो हमें पत्थर पर उकेरना चाहिए, जहां उसे कोई न मिटा सके। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में अच्छे बुरे से मुलाकात होती रहती है और मित्र तो मित्र होते हैं। कभी कहासुनी भी हो जाए तो कभी वे ज़रूरत पे काम भी आते हैं। तो जब वे ज़रूरत पे काम आते हैं तो उसे अपने मानस पटल पे रखना चाहिए। लेकिन जहाँ पे नकारात्मक बातें हों उसे हमें रेत में लिखने का तात्पर्य है कि वो अस्थाई न रहे, उसे क्षमा किया जा सके और वो माफ़ी के लायक है, यानी कि वो मिट सके। तो हमें हमेशा अच्छाइयों को ही देखना चाहिए, बुराइयों को भूलना चाहिए। धन्यवाद।